हरे कृष्णा। तो आज हम आपके सामने जगन्नाथ जी का एक पास्ट टाइम के ऊपर ड्रामा करने जा रहे हैं, जिसमें भक्त साल्वेग के बारे में हम दिखाएंगे। तो चलिए देखते हैं। हरे कृष्णा। हमने वृंदावन में बहुत सारे मंदिर तोड़े, बहुत सारे कृष्ण के मंदिर तोड़े, ना जाने कितने ही मंदिर तोड़े। उसमें मुझे बहुत मजा आया। लेकिन मुझे अभी अपने सूत्रों से सुनने में आया कि जगन्नाथ के भक्त है वो वृंदावन में बहुत बढ़ गए। तो मेरी एक इच्छा है कि तुम वो जगन्नाथ जी के जो भक्त है, जो उनके भगवान जगन्नाथ है, वो मंदिर को तोड़ दो। ये मेरी इच्छा है। तो इस प्रजा में कौन है जो इसे पूरा कर सकता है मेरी इच्छा को? इस प्रजा में जहां पर ना एक ऐसा व्यक्ति है, बहुत शूरवीर है, बहुत सारे सैन्य में, अपने सैन्य में वो इतना शक्तिशाली है, प्रबल है कि बहुत सारे जो सैनिकों को तो अकेले हरा सकता है। तो उसका नाम है लाल बेग। आप उनको बुला लीजिए। लाल बेग को बुलाओ तब। लाल बेग को बुलाया जाए। हुजूर, ये सिपाही आपकी खिदमत में हाजिर है। लाल बेग, मेरी एक इच्छा है कि तुम जगन्नाथ मंदिर को तोड़ो जाके, क्योंकि वहां पे भक्त बहुत बढ़ गए और मुझे वो भक्तों से बहुत नफरत है, खासकर हिंदू जो जगन्नाथ की पूजा करते हैं। आपका हुक्म सर आंखों पर। ऐसे ही मुगल शासक के आदेश के अनुसार लाल बेग जगन्नाथ जी के ऊपर आक्रमण करने जा रहा है और मंदिर तोड़ने की पूरी तैयारी में जा रहा है। इसी बीच उसे रास्ते में एक ब्राह्मणी मिलती है। अब आगे कितना अच्छा दिन है आज ये जगन्नाथपुरी में। और कितनी दूर है ये जगन्नाथपुरी? सुखद मंगल चल रहे हैं। अरे ये कौन है? ओ हुस्न परी, ओ जाने जा रहा है। मुझसे शादी कर लो। क्या? हाँ, मुझे तुम बहुत पसंद हो, मुझसे शादी कर लो। मैं औरंगजेब का सबसे बड़ा सिपाही, दौलत की कमी नहीं है, खुश रहूंगा जिंदगी भर। शादी कर लो मुझसे। नहीं, ये हमारे धर्म के विरुद्ध है। तुम एक मुसलमान हो, तुम मांस खाते हो। मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। क्या मुझे मना करने की इतनी हिम्मत? तुम मुझसे शादी करोगे? नहीं। चलो, करोगे तुम शादी? नहीं। चलो तुम मेरे साथ। नहीं, छोड़। नहीं छोड़ूंगा, चलो बैठो इधर। छोड़ो। बैठो इधर, हमारा निकाह होगा आज। नहीं, ये नहीं हो सकता। मौलाना साहब, निकाह कराइए हमारा। नहीं, ये नहीं हो सकता, ये धर्म के विरुद्ध है। अगर तुम मेरी बात नहीं सुनोगे तो मैं जगन्नाथपुरी का मंदिर तोड़ दूंगा, पूरी बर्बाद कर दूंगा, सारे लोगों को मार दूंगा। क्या? अब तुम सोचो तुम्हें क्या करना है। उस मंदिर को कुछ मत करना। हाँ, अगर तुम चाहते हो मैं उस मंदिर को कुछ ना करूं तो मेरे साथ निकाह कर लो। हे भगवान, मैं तो दुविधा में पड़ गई। मंदिर को कुछ नहीं होना चाहिए, लेकिन बोलो तुम क्या करना चाहते हो। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ शादी करने के लिए तैयार हूँ। बहुत खूब, अच्छा डिसीजन लिया। ऐसे ही लाल बेग ने उस ब्राह्मणी से, जिसका नाम ललिता था, उससे जबरदस्ती निकाह कर लिया और उसके बाद उसे एक पुत्र की प्राप्ति हुई जिसका नाम था साल्वेग। और साल्वेग अब 12 साल का हो चुका है और लाल बेग युद्ध लड़ने जा रहे हैं। अब आगे। हाँ। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ, हम जीत गए। ऐसे ही इस युद्ध में लाल बेग की मृत्यु हो जाती है और उसके सिपाही तो जल्दी क्यों मर गए? भाग के ब्राह्मणी ललिता के पास उसकी मृत्यु की खबर देने आते हैं। बंद हो गया। तुम्हें कुछ कहना है? लाल बेग युद्ध में शहीद हो गए। क्या? लाल बेग शहीद हो गए युद्ध में। आश नहीं। क्या बोले? इसने अभी बताया कि तुम्हारे पिता लाल बेग वो युद्ध में शहीद हो गए। अब तो शहीद हो गए।
शहीद हो गए। अम्मी मुझे छोड़ दो, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। नहीं राजा नहीं नहीं, किसने मारा मेरे अब्बू को? कौन था वो हिंदू राजा? तुम मत जाओ, मत जाओ। ऐसे ही उनके साथ जाना है। साल में आवेश में चार वेग के आकर साथ उस राजा से युद्ध करने चला जाता है ओम प्रकाश और अकेले जाने की वजह से वो घायल हो जाएंगे। वो राजा उसे घायल कर देते हैं। किधर है? किधर है वो राजा जिसने मेरे अब्बू को मारा? तू तूने मेरे अब्बू को क्यों मारा? अरे क्या कर रहे हो? मेरे अब्बू को क्यों मारा तूने? चले जाओ यहाँ से। मुझे जान से मार दूंगा। तुम्हें लग जाएगी। क्या? मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। मम्मी मैंने कहा था तुम्हें लग जाएगी। लेके जाओ इसे यहाँ से। सालबेग, ये क्या हुआ? बेटा उठो, क्या हुआ इसे? मैंने कहा था मत जाओ, क्यों गए? अम्मी मैंने उसे बहुत मारा। वो तो दिख रहा है। अम्मी बहुत दुख रहा है। वेद को बुलाओ। एक काम करो, वो चुप, उठो। तो एक काम करो, तुम जगन्नाथ जी को प्रार्थना करो, वो तुम्हें ठीक कर देंगे। कौन जगन्नाथ? यही भगवान जगन्नाथ। भगवान? हाँ, अम्मी हम मुसलमान हैं। हम मुसलमान नहीं, मैं एक ब्राह्मणी थी। तुम्हारे पिता लाल बेग मुझे जबरदस्ती लेकर आके उन्होंने निकाह किया एक शर्त पे कि वो मंदिर को कुछ ना करे। तो तुम जगन्नाथ जी का उनको पूजा करो, उनको तुम प्रार्थना करोगे तो तुम ठीक हो जाओगे। लेकिन अम्मी मैं तो जगन्नाथ जी पे नहीं मानता। मैंने उनके लिए कुछ नहीं किया। मैंने इतना मांस खाया है, इतने लोगों को मेरे पिताजी ने मारा है, इसीलिए मेरे अब्बू मर गए और अब लगता है मैं भी मर जाऊंगा। नहीं, जगन्नाथ जी ये सब नहीं देखेंगे अगर तुम उनकी श्रद्धा पूर्वक उनको पूजोगे। उठो, जाके जगन्नाथ मंदिर में 12 दिन उनकी तपस्या करो, देखना वो अवश्य तुम्हें ठीक कर देंगे। वो नहीं करेंगे अम्मी, करेंगे। वो नहीं करेंगे। तुम्हें मुझ पे भरोसा है ना? जाओ। हाँ बेटा, ये मंदिर, ये जगन्नाथ जी का मंदिर है। यहाँ पर तुम जगन्नाथ जी की पूजा करो, उनकी भक्ति करो, तो वो तुम्हें ठीक कर देंगे। दर्शन करने का 12 दिन का। सीताराम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा। तो ऐसे ही साल बेग पूरे 11 दिन जगन्नाथ जी के श्रद्धा पूर्वक भक्ति करता था, पर उसे कुछ असर नहीं हुआ। तो वो अपनी माता को फिर से कुछ कहता है। अम्मी अम्मी क्या हुआ? अम्मी 11 दिन हो गया, लेकिन मेरी पीड़ा वो तो जरा भी कम नहीं हो रही है, बढ़ती ही जा रही है, बढ़ती जा रही है। चिंता मत करो, आज आखिरी दिन है। मैंने 12 दिन की तपस्या कही थी। वो नहीं करेंगे अम्मी, करेंगे। मैंने बोला है, वो नहीं मानते हमें, हम मुसलमान हैं। ऐसा नहीं, वो जगत के नाथ है, वो सबका दुख हर कर देंगे।
तो अभी तक क्यों नहीं किए? मैं 11 दिन से तपस्या कर रहा हूँ, 11 दिन से उनका नाम जप रहा हूँ। मेरे पे भरोसा रखो और आज भी करो। आह, और ऐसे ही फिर उस आखिरी दिन पे 12वें दिन पे जगन्नाथ जी सालबेग की जितनी भी वो उसको लगा था उसको ठीक कर दिए और फिर आगे। अरे दुख क्यों नहीं रहा है? अम्मी, 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 हाँ, मैं ठीक हो गया। मैंने बोला था ना, अम्मी मैं ठीक हो गया। जय जगन्नाथ। अम्मी मैं ठीक हो गया। ये जगन्नाथ जी की कृपा है। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। अम्मी, अम्मी मैं ठीक हो गया। अम्मी मुझे दर्शन करना है भगवान के। हाँ, तुम जाओ उनके मंदिर जाओ, जाओ दर्शन करो। मुझे देखना है कि जिसने मुझे ठीक किया वो दिखते कैसे हैं, मुझे देखना है। चलिए चलिए। ये रोकना है ना अभी आपको। साल में अपनी तीव्र इच्छा के साथ जगन्नाथ जी के दर्शन करने जाते हैं, लेकिन जगन्नाथ मंदिर में हिंदू ना होने के कारण उसे दर्शन का सौभाग्य प्राप्त नहीं होता है। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। कौन हो तुम? अरे पंडित जी, मुझे जगन्नाथ भगवान के दर्शन करने हैं। पहले अपना परिचय बताओ। मैं लालवेग का पुत्र सालवेग हूँ। दफा हो जाओ तुम। मुसलमान लोग यहाँ पे नहीं आ सकते। तुम्हारा पिताजी ने ये मंदिर तोड़ने का प्रयास किया था, तुम्हें एंट्री नहीं मिलेगी अंदर। अरे लेकिन तोड़ा तो नहीं। पर तुम मुसलमान हो, तुम्हें अंदर जाने का अधिकार नहीं है। अरे लेकिन हमारी मम्मी कहती है कि ये जगन्नाथ जी सबके जगत के नाथ हैं, हमारे भी भगवान हैं। पर तुम मुसलमान हो। अरे तो उसमें हमारी क्या गलती? तुम्हारी गलती है, तुम्हारे पिताजी की गलती है। जाओ यहाँ से, दफा हो जाओ। अरे लेकिन हमें दर्शन करना है। नहीं हो रहा। अरे हमें दर्शन करने दो। कौन है यार लाइट? नहीं 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 होगा दर्शन। अरे हमें कृपा करके दर्शन, मैं आपके चरण छूता हूँ। मेरे चरण मत छुओ। मुझे दर्शन करने दो। नहीं, रो थोड़ा। करने दो दर्शन मुझे भगवान के दर्शन करने हैं। मैं कैसे दर्शन कर सकता हूँ? देखो सालबेग, ये मंदिर का प्रथा है। यहाँ पे किसी भी मलेच्छ जो मांस करते, गोमांस खाते हैं, हिंदुओं को हत्या करते हैं, उनको अधिकार नहीं है अंदर जाने का। पर तुम्हारी तीव्र इच्छा है देखने की, तो जगन्नाथ जी वृंदावन में भी रहते हैं। तो वृंदावन चले जाओ। वृंदावन में से कोई भी नियम कायदे कानून नहीं है, तुम्हें वहां पे भगवान श्याम सुंदर के दर्शन हो जाएंगे। वहां मतलब मैं जगन्नाथ जी को देख सकता हूँ? हाँ अवश्य, वृंदावन जाओ तुम। धन्यवाद धन्यवाद पंडित जी, धन्यवाद। जय जगन्नाथ। इसी प्रकार सालवेग वृंदावन की ओर जाते हैं और वहीं पे भक्ति करते हैं, भगवान के दर्शन करते हैं। तो एक समय आता है कि जब रथ यात्रा निकलती है, लेकिन मोबाइल उस समय ना होने के कारण सालवेग को ये बहुत देर बाद पता चलता है कि रथ यात्रा निकल चुकी है और रिटर्न हो रही है। तो सालवेग को लेट पता चलने के कारण सालवेग रथ यात्रा में पहुंचने में लेट हो जाते हैं। उसके बाद देखते हैं क्या होता है। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, घुमाओ। जय जगन्नाथ, जगन्नाथ जी की जगन्नाथ जी की। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, बोलो जय जगन्नाथ, जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव जी की। ऐसे ही रथ मंदिर के द्वार पर आकर रुक जाता है और सब रथ को हिलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन रथ हिलता नहीं है। आगे नहीं बढ़ रहा है। दो से खींचो। अरे रुक जाओ, मैंने आज ही सपने में देखा कि कोई भक्त सालवेग वो आने का प्रयास कर रहा है, वो पहुंचा नहीं है। जगन्नाथ जी उसी के लिए रुके हैं यहाँ पर। अच्छा, कहाँ पे है वो? प्रभु देर से आने के लिए क्षमा, क्षमा प्रभु, क्षमा।
जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। अरे रथ हिल गया, लगता है यही सालबेग है। सालबेग रथ के पास पहुंचा तो तब जाके रथ आगे बढ़ा और भगवान मंदिर के अंदर गए। भगवान वहां रुके थे ताकि सालबेग को दर्शन दे। फिर उसके बाद से जब हर साल जब भी रथ यात्रा होती है तो भगवान का रथ सालबेग की कब्र पे रुक के जाता है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।